हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन बटन दबाइए मेरे चैनल की न्यू न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। इस स्ट्रिंग हैंडलिंग पर हमने दो वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट देख लें, तब इस पार्ट को देखें। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट। काउंट फंक्शन का यूज हम लोग ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि कोई स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा s1 नाम की स्ट्रिंग है। अब हमने इसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इसमें p कितनी बार आया है, s1 डॉट काउंट। पैरामीटर में उस कैरेक्टर को दे देंगे कि जो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें t जो है 3 बार आया हुआ है, जैसे कि आप देखते, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। सिमिलरली अगर हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, कोई हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ro कितनी बार आया हुआ है, ro केवल एक ही बार आया हुआ है प्रोग्रामिंग में। s1 में काउंट और देखना चाहें तो हम लोग on देख सकते हैं, on कितनी बार आया है। फाइनली ये जो काउंट फंक्शन है वो हमें रिटर्न करके देता है कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या कोई सीक्वेंस कितनी बार अपेयरेंस हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन का यूज हम लोग किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल s1 में हमारा बेस्ट है, उसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और कैरेक्टर। पहले वो कैरेक्टर आएगा जिसे हमें रिप्लेस करना है बेस्ट, सेकंड में वो कैरेक्टर आएगा जिससे हमें इसे रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं बेस्ट की जगह टू बेस्ट आ चुका है। एक बार और देखते हैं हम लोग, पाइथन की जगह हमें जावा करना है। आप देख सकते हैं पाइथन की जगह जावा आ चुका है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का हमारा नेक्स्ट फंक्शन है अल्फा। इस अल्फा फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग हमें पता लगाना होता है कि इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट है या नहीं है। अगर इसमें अल्फाबेट होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें कंडीशन ये है कि सारे कैरेक्टर जो होने चाहिए स्ट्रिंग में, सभी कैरेक्टर होने चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं जो मिक्सचर होगी, इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही अल्फाबेट भी हैं और नंबर भी है। इससे अगर हम अल्फा फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि s1 में अभी रिटर्न ट्रू करेगा इस अल्फा फंक्शन जब इसमें सारे कैरेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल शॉनी लिया s2 डॉट इस अल्फा फंक्शन अब यूज करते हैं, इससे ट्रू रिटर्न करता है। इस तरीके से एक फंक्शन होता है इस डिजिट का हम लोग यूज करते हैं कि ये पता लगाने के लिए कि स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है। सिमिलरली वही केस है जो इस अल्फा वाला है, उसमें भी सारे नंबर डिजिट होने चाहिए, कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। पहले वाला स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, इसमें मिक्सचर दे रखा सौरभ आर्टिकल जो हमने लिया था, क्या रिटर्न करता है इस डिजिट में, देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम इस तरीके से एक स्ट्रिंग लेते हैं, सारे डिजिट लेते हैं 1 2 3 4, और अगर हम इस डिजिट फंक्शन का यूज करेंगे तो इसे 2 रिटर्न करना रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर लेकिन ये तो अल्फाबेट और डिजिट अलग अलग प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमको ये चेक करना है कि इसमें अल्फाबेट और डिजिट दोनों चेक करने हैं तो केस में क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन दिया है पाइथन में, कहते हैं इस lnum। देखते हैं फॉर एग्जांपल हम s1 में स्ट्रिंग मिक्सचर है, हम देखते हैं इस lnum अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एल का मतलब अल्फा से है और नम का मतलब न्यूमेरिक से। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस lnum फंक्शन यूज करते हैं चेक करने के लिए। सिमिलरली अगर हमें चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग है वो अपर केस में है, लोअर केस में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं इस अपर इस लोअर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक s4 नाम से स्ट्रिंग है, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे स्मॉल। हमें चेक करना है कि s4 में अपर केस में है या नहीं है, तो हम लोग अपर फंक्शन का यूज करेंगे। इस अपर फंक्शन देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसीलिए
सिमिलरली अगर हम इसमें लोअर फंक्शन का यूज करेंगे, इस लोअर ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन और होता है टाइटल, हमने पहले पढ़ा था, टाइटल केस जो पढ़ा था, इसके लिए हम लोग इस टाइटल का देंगे। और अगर हमें चेक आउट करना है कि किसी में स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है इस स्पेस, बट स्पेस पूरी स्ट्रिंग स्पेस से भरी होनी चाहिए तभी काम चलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग S5 ले लेते हैं, हम लोग सारे स्पेस ले लेते हैं, तो अगर हम S5 पर हम फंक्शन लेंगे इस स्पेस ट्रू रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग का हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्टार्ट विद। अगर हमें कोई स्ट्रिंग चेक करनी है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं, उस केस में हम लोग स्टार्ट विद फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि S1 जो है पाइथन से स्टार्ट हो रही है, हम लोग स्टार्ट के लिए हम पैरामीटर का फंक्शन का जिसका यूज करना है पाइथन। आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न कर दिया है। एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि ये स्ट्रिंग इसी दूसरी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है नहीं। अगर नहीं हो रही होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है, अगर हो रही होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो ये इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके हम लोग एंड्स इस फंक्शन का यूज ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ दे देते हैं जिस स्ट्रिंग में नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल देते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड फॉल्स रिटर्न करके देगा। स्ट्रिंग हैंडलिंग का नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्प्लिट फंक्शन का हम लोग यूज अब करते हैं जब हमें स्ट्रिंग को सेपरेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक S1 नाम से स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स का कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल एप्पल, और हम इसमें इन सबको अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो इस वाले केस में हम लोग S1 स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे और वो पैरामीटर देंगे इसमें जिसके थ्रू हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। मेरे केस में हम लोग कॉमा से सेपरेट करना चाह रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ये स्प्लिट फंक्शन जो है एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें इस सब कैरेक्टर, जिसमें हर एक एलिमेंट एप्पल, मैंगो, ग्रेप अलग अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग एक लिस्ट रिटर्न करिए, इसमें एप्पल 0 इंडेक्स पर है, मैंगो फर्स्ट इंडेक्स पर है और ग्रेप सेकंड इंडेक्स पर है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट को डिटेल में और उसके मेथड। थैंक यू।